जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्राम विकास अधिकारी या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जॉब करते हुए अभी जो है करीब करीब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लगभग जनवरी आधा होने जा रहा है। तो करीब करीब जो है मैं 3.5 महीने से इस जॉब में हूँ प्रॉपर। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं इस जॉब का नेचर समझ चुका हूँ। इसमें मैंने जो पंचायती राज मंत्रालय और उत्तर प्रदेश का पंचायती राज जो विभाग है उसके द्वारा जो ट्रेनिंग थी मंडल स्तरीय, उसको भी मैं अटेंड कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, मैं अब जो है इसकी जॉब के बारे में प्रॉपर बातचीत करने के लिए एलिजिबल हूँ। हाँ, बात कर सकता हूँ मैं कि आखिरकार जॉब क्या होती है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है फॉर्म डाला होगा। जो वीपीओ की वैकेंसी चल रही है 1500 पदों पर, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाला है। तो उनके लिए एक तरीके का मोटिवेशन हो जाएगा और एक क्यूरोसिटी भी उनके मन में होगी कि आखिरकार किस तरीके की जॉब है, जॉब का नेचर क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या काम करना होता है, वो सब मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो आपको प्रॉपर अंदाज़ा रहेगा कि आखिरकार जॉब क्या है। थोड़ा अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं ग्राम विकास अधिकारी 2018 बैच का सिलेक्टेड हूँ। चलिए बात करते हैं इस जॉब की। देखो, जॉब जो है ग्राम विकास अधिकारी की, ये जॉब प्रॉपर फील्ड जॉब है। ठीक है, प्रॉपर फील्ड जॉब है। यानी इसमें जैसे क्या होगा कि आपको एक क्लस्टर दिया जाएगा। क्लस्टर को हिंदी में कहते हैं न्याय पंचायत। ठीक है, न्याय पंचायत बेसिकली क्या होती है, तो एक रेवेन्यू विलेज होता है, राजस्व ग्राम होता है। ठीक, जो लोग लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी। ठीक है, राजस्व ग्राम का मतलब जहाँ से कोई राजस्व जनरेट होता है उसको राजस्व ग्राम कहते हैं, मतलब राजस्व ग्राम कहते हैं रेवेन्यू विलेज। और रेवेन्यू विलेज को ही जो है क्लस्टर बनाया जाता है उसी के आधार पर। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या होता है कि आपको जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो उसके बाद आपको एक क्लस्टर दे दिया जाएगा। एक क्लस्टर में क्या होता है, 2 या 3 गाँव बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो जब आपको एक क्लस्टर दे दिया जाएगा, जब एक क्लस्टर में 2 से 3 पंचायतें होती हैं, गाँव तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस गांव में आपकी पोस्टिंग होगी। और मान लो आपके पास 4 गांव है। गांव देखिए मैं आपको बता दूं, गांव से सेंस मतलब मैं पंचायतों की बात करूंगा। गांव मतलब पंचायत, गांव तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक पंचायत में जैसे हमारे पास एक पंचायत है यहाँ पर कासगंज में, जिसका नाम है खुशकरी बाबूपुर। तो उस खुशकरी बाबूपुर पंचायत के अंदर 6 गाँव आते हैं। बहुत बड़ी पंचायत है, हमारे ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत है वो। तो गांव से सेंस मतलब मैं यहाँ पर जब भी गांव शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आप समझना मैं पंचायत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे एक पंचायत में बहुत सारे गांव हो सकते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो, और अच्छा, गांव या पंचायत की हम बात करें तो आपको कितनी पंचायत मिल सकती हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारियों की या ग्राम पंचायत अधिकारियों की बेहद कमी है। सामान्य रूप से जो नियम होना चाहिए वो ये कि एक पंचायत पर एक ग्राम विकास अधिकारी होना चाहिए, बट ऐसा संभव नहीं है और मुझे लगता नहीं ऐसा कभी संभव हो भी पाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो है, एक सेकेंड, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या है कि हमेशा लोगों की कमी ही रहती है। ठीक है, तो अब जैसे स्थिति क्या है, अब जैसे स्थिति ये है कि लोग कम हैं और पंचायतें ज़्यादा हैं। तो अभी की जैसे स्थिति की बात करूँ तो हमारे सीनियर्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 9 पंचायतें हैं, 9 क्लस्टर, बात समझ रहे हैं। तो 9 पंचायतें हैं उनके पास। अब 9 पंचायतों में गांव कितने हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 14 तक पंचायत है। आप सोचिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक पंचायत मिल जाएगी। अब मान लो, अब एक तो पंचायत किसी को मिलती नहीं है, किसी को नहीं मिलती है, मिनिमम 3 पंचायतें मिलती हैं कम से कम। ठीक है, एक पंचायत किसी को नहीं मिलती, कम से कम 3 पंचायत मिलेंगी। लेकिन हम मान के चलें आपके पास जो है मान लीजिए
3 या 4 पंचायतें हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले आपका रोस्टर निर्धारित होगा। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका रोस्टर निर्धारित होगा। रोस्टर मतलब कि आपको किस पंचायत में किस दिन बैठना है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ABC करके 3 पंचायतें हैं, तो आपका रोस्टर आ जाएगा। सोमवार को A पंचायत में बैठना है, उसके बाद मंगलवार को B पंचायत में बैठना है, बुधवार को C पंचायत में बैठना है। एक दिन बीच में हो सकता है और भी निकल आए आपका। उसके बाद फिर से यही रूटीन आपका अगले दिनों के लिए जारी रहेगा। अगर आपके पास पंचायतें ज़्यादा होती है, अब जैसे बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा पंचायतें हैं, अब 9 पंचायतें हैं, तो फिर वो सप्ताह के दिनों में ही वो नहीं बैठ पाएंगे। ऑब्वियस बात है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें एक दिन की छुट्टी है, 6 दिन रह गए, तो 6 दिन में 9 पंचायतें कैसे कवर हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही दिन में 1 से अधिक पंचायतों पर बैठना पड़े, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जैसे उसमें क्या होगा कि फिर आपका समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपको A और B पंचायत में एक ही दिन बैठना होगा। तो उसमें क्या होगा कि सुबह 10 से लेकर 12 तक आप A में बैठोगे, उसके बाद 1 से लेकर 2 तक या 3 तक जो है आप B में बैठोगे उसी दिन, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका रोस्टर बनेगा। उस रोस्टर को आपको फॉलो करना है, क्योंकि अधिकारी वगैरह जांच करने आते हैं, तो आपको वहाँ होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर फील्ड की नौकरी है, ये प्रॉपर फील्ड बेस्ड नौकरी है, आपको फील्ड में ही रहना है। और अब जब आप गांव में पहुंच जाओगे, ठीक है, तो गांव में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होंगे वो होंगे उस गांव के प्रधान जी, ठीक। तो आपको जो भी काम करना है वो प्रधान जी के साथ मिलकर ही करना है ना। इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये जो पंचायती राज है, ये बेसिकली डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं, सरकार और जनता साथ मिलकर के क्षेत्र की भलाई का काम कर रहे हैं। अब जनता ने क्या किया, जनता ने चुन के अपना आदमी भेज दिया, जिसको हम कहते हैं प्रधान। अब प्रधान जी जो है गांव के जो है प्रतिनिधि हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने चुना है, ऑब्वियस बात है गांव के प्रतिनिधि हैं। तो वो क्या करेंगे, वो बहुत सारा काम करवाएंगे। तो वो तो काम करवा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से भी एक आदमी होना चाहिए जो प्रधान जी के साथ मिलकर के काम करे और ये देखे कि प्रधान जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। या अगर प्रधान जी को किसी काम में समस्या आ रही है तो ऑब्वियस आप उनकी सहायता करेंगे। तो इसलिए सरकार की ओर से जो व्यक्ति जो पंचायत में काम करता है वो होता है ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। और ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, ये बात समझ लो। गांव का विकास अगर हो रहा है तो गांव के विकास में 2 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, गांव के प्रधान जी की सबसे ज़्यादा, और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा भूमिका प्रधान जी की ही होती है, ठीक है। बिल्कुल मैं आपसे स्पष्ट कर दूं ये बात। और दूसरी जो है वो है उस गाँव के सचिव की, ठीक। सचिव मतलब ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी, जिनको सामान्य भाषा में सचिव कहा जाता है। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, गांव में जो भी काम होगा इन्हीं के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। तो आप जब पंचायत में बैठेंगे तो जो सबसे प्राइमरी काम है वो है गांव में विकास कार्यों को करवाना। लेकिन विकास कार्य क्या है कि सड़क जो है साल 6 महीने में बन रही है, ऐसा नहीं कि सड़क डेली बनती है, या गाँव में जो भी कार्यक्रम है वो डेली हो, ऐसा नहीं है। तो मेनली जो आपका काम रहेगा वो गाँव से संबंधित जो समस्याएँ हैं, जैसे क्या लोगों की समस्या रहेगी कि आपको जो है जैसे एक सेक्रेटरी के रूप में, गांव के सेक्रेटरी के रूप में जो सबसे प्रमुख काम होता है वो होता है जन्म और मृत्यु का जो प्रमाण पत्र होता है वो जारी करना। तो गांव स्तर पर अगर किसी की मृत्यु होती है या किसी का जन्म होता है तो उसका जो डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके ही साइन द्वारा बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनने में छोटी सी लग सकती है कि अरे इसमें क्या है, लेकिन जब आप लोग फील्ड में आ जाओगे, जब आप जॉब में आ जाओगे और आपकी ट्रेनिंग होगी तो वहाँ आपको सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाएगी कि भैया किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट बिना सोचे समझे नहीं बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हम जब ट्रेनिंग पर थे तो हमें यही इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया कि आपको किसी का फेक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। आप तो खैर नहीं बनाओगे, जानबूझ के तो नहीं बनाओगे, लेकिन मान लो कोई बनवाने का प्रयास करता है, कोई धोखाधड़ी करता है और आप बना देते हो, आपको नहीं पता चला, आपने जाँच नहीं करी, बात समझ रहे हैं, और आपने बना दिया, तो फिर उसके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, विभागीय कार्रवाई हो सकती है, या आपकी नौकरी भी जा सकती है, इवन आप जेल भी जा सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं, विशेषकर मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े हुए, जन्म प्रमाण पत्र के भी होते हैं। तो ये सारे के सारे काम आप लोग करोगे। इसके अलावा जब आप गांव में पोस्टेड हो जाओगे तो आपको बहुत सारे हैंड मिलेंगे जो गांव में आपके लिए काम करेंगे। जैसे आपको पंचायत सहायक जी मिलेंगे, इसके अलावा गांव में सफाई कर्मी जी मिलेंगे, रोजगार सेवक जी मिलेंगे। इनके माध्यम से आपको गांव में विभिन्न कार्य करवाने हैं। मनरेगा का काम आपको करवाना है तो आप रोजगार सेवक जी जो होंगे उनके माध्यम से कराइए। साफ सफाई का जो कार्य करवाना है अब वो भी जो है आपको करवाना होगा, वो सफाई कर्मी। देखिए सफाई कर्मी जो होंगे वो आप ही के अंडर काम करेंगे, ये बात समझ लो, ठीक है। यानी उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर आप हैं। सफाई कर्मियों को
जो भी इवन जो सफाई कर्मियों की सैलरी भी निकलेगी वो आपके द्वारा साइन करने के बाद ही निकलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण काम ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है ना। तो अब देखिए या इस नौकरी में जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है अधिकारी, है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी। तो वैसे तो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, और लेकिन मुझे लगता है कि इतना लो ग्रेड पे होने के बावजूद भी चूँकि नाम में इसके अधिकारी है, तो आपको फील होगा कि हाँ आप अधिकारी वाला ही काम कर रहे हैं। क्या वो काम ये है कि आप जो है कोई काम खुद नहीं करोगे, आप काम करवाओगे, ये इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ठीक है मतलब। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो 2000 ग्रेड पे में, सीरियस बात है ये, 2000 ग्रेड पे में इससे बेहतर नौकरी ग्रुप सी में मुझे नहीं लगता कोई है। ठीक है, लेखपाल भी इसी रैंक पर ही आता है, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे जो है लेखपाली छोड़ करके आए हैं, तो ऑब्वियस बात है इसमें कुछ अच्छा ही देखा होगा तभी आए हैं। इवन रेलवे से गुड्स गार्ड भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं बहुत सारे लोग, पुलिस वाले भी आए हैं। तो इन सभी के मुकाबले देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में है। तो आपको जो है काम की बेसिकली निगरानी यहाँ पर करनी है, साफ़ सफाई देखनी है, गांव की जो समस्याएं हैं। अब इसमें क्या होता है, जन चौपाल लगती है। जन चौपाल में आप बैठिए, आपके साथ लेखपाल साहब बैठेंगे, आप बैठेंगे, हो सकता है जिले से कोई अधिकारी आ जाए या ब्लॉक से कोई अधिकारी आ जाए, वो भी बैठेंगे, और आपको गांव की समस्याएं सुननी है और उन्हें अपने स्तर से, आपके स्तर से हो सकती है तो अपने स्तर से, अदरवाइज फिर आपको क्या करना है, आपको उसको उच्च अधिकारी को भेज देना है। तो ये सारे के सारे काम होते हैं। तो गांव में बेसिकली अगर हम ऑल एंड ऑल देखें तो गांव में विकास संबंधी जितने भी कार्य होंगे वो आपके और प्रधान जी के माध्यम से ही होंगे, ये बात समझ लो। लेकिन हाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि विकास कार्यों का जो सारा का सारा क्रेडिट है वो आपको नहीं जाएगा, वो जाएगा किसको, प्रधान जी को। ये बात आप समझ लो, कराएंगे आप ही, ऑब्वियस बात है, लेकिन उसका जो क्रेडिट होगा वो प्रधान जी को जाएगा, क्योंकि प्रधान जी जनप्रतिनिधि हैं और आप तो नौकरी करोगे, ऑब्वियस बात है 60 साल तक आप रहोगे ही रहोगे, जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं होती तब तक। लेकिन प्रधान जी केवल 5 साल के लिए आए हैं, तो उनके पास लिमिटेड समय है, उस समय में वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, इसीलिए उनको क्रेडिट ज़्यादा जाता है। बाकी जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं उनको जो है इतना क्रेडिट नहीं जाता है। लेकिन हाँ फिर भी जो विकास की कड़ी में तो हम लोग शामिल हैं ही। तो कुल मिला के अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो बिल्कुल जनता से जुड़ी हुई जॉब है। मैं डेली फील्ड में रहता हूँ, है ना, लगभग डेली ही मैं फील्ड में रहता हूँ। तो वहाँ पर जब हम फील्ड में होते हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ जो जॉब का चार्म है वो ये कि इसमें इज्जत आपको बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। प्रधान जी आपसे बहुत इज्जत से बात करेंगे, बहुत ही सम्मान पूर्वक, है ना, आपको बिठाएंगे। आप पंचायत में जाओगे आपको चाय नाश्ता मिलेगा, प्रधान जी आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। ना केवल प्रधान जी, अब देखिए गाँव में जब प्रधान जी आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे तो गाँव के जितने भी लोग हैं वो सब आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, बाकी अगर मैं इस तरीके की बात करूँ, देखिए समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल अच्छे ही लोग आपको मिलेंगे, खराब लोग भी मिलेंगे जो आपसे हो सकता है ऐंठ के बात करें, अकड़ के बात करें कि अरे ये तो पैसा खा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आपको डील करना पड़ेगा, तो पार्ट ऑफ जॉब है और ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हर तरीके के समाज में लोग हैं, केवल अच्छे लोग ही नहीं होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, तो उनको भी आपको डील यहाँ करना पड़ेगा। कुल मिला के एक्साइटिंग जॉब है, मैं आपको बता दूं, बढ़िया जॉब है ना, फील्ड की जॉब है, फील्ड में रहना है, जनता से मिलना है, जनता की समस्याओं को सुनना है और ग्रामीण स्तर से जितनी भी समस्याएं होंगी, मतलब आप ये समझ लो कि गांव के आप सीडीओ हो। ठीक है, गांव के सीडीओ का मतलब जैसे सीडीओ क्या करता है, सीडीओ जिले पर होता है ना, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं जिले पर होते हैं, पूरे जिले का विकास करना है। आप गांव के सीडीओ हो, गांव में जो भी कुछ होगा वो आपके द्वारा ही होगा, अल्टीमेटली आप ही उसमें जो है सर्वे सर्वा है, आपके साइन के बिना गांव में कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये है। दूसरा, इस जॉब में जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है, मैं कहूँगा पावर तो नहीं, जिम्मेदारी है ये, वो फाइनेंशियल पावर है, ये आप ध्यान रखना। गांव के विकास कार्यों की जो धन की निकासी होगी वो आपके माध्यम से ही होगी। आप जब तक साइन नहीं करेंगे तो गांव के विकास कार्यों के लिए धन की निकासी है, जो धन का निर्गमन है वो नहीं होगा। तो इस पर भी देखिए, सरकार अगर आपको इतनी बड़ी पावर दे रही है पैसे की, देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रुप सी में किसी भी नौकरी में फाइनेंशियल पावर नहीं होती है। सरकार के पैसे को निगरानी करने की ताकत ग्रुप सी की किसी नौकरी में नहीं है। आप मुझे बता दो अच्छा किस में होती है, केवल ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी में है। तो ये एक अच्छी बात भी है और जिम्मेदारी की बात भी है। अगर आप पैसे का जो, क्योंकि सरकारी पैसा है ये, है ना,
ये लोगों का पैसा है, जनता का धन है। तो अगर आप इसे सही ढंग से खर्च करेंगे जनता के भले के लिए तो अच्छी बात है, और आप इसे मनमाने ढंग से या वित्तीय अनियमितताएं करेंगे तो निश्चित रूप से आप पर कार्रवाई होगी। बहुत कार्रवाई होती भी है, सचिवों पर बहुत कार्रवाई होती है, सचिव जेल भी जाते हैं, उनका वेतन भी रोका जाता है, ठीक है, उनके इंक्रीमेंट भी रोके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सचिवों के साथ होती हैं, ठीक। तो सरकारी पैसा है, और आप ये मत सोचना कि सरकारी पैसा है तो हम कहीं कुछ भी कर लें, सबकी निगरानी है। आप अगर 1 रुपया भी खर्च करेंगे तो वो ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पर भी शो करेगा, सारी चीज़ें सब ऑनलाइन है आज के ज़माने में, तो छुप नहीं सकता, सीधी बात है ये। तो ये थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली चाहिए, जिम्मेदारी का काम है बेसिकली, क्योंकि इस रैंक पर फाइनेंशियल पावर इसी पोस्ट पर है। बाकी ना लेखपाल के पास कोई फाइनेंशियल पावर होती है, ना ही पुलिस में किसी के पास फाइनेंशियल पावर होती है, किसी पोस्ट के पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। आप मुझे बता दो किसके पास है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी भी है। देखिए, अब देखिए, जहाँ पर भी आपको पावर मिलेगी तो जिम्मेदारी भी मिलेगी, तो फिर जिम्मेदारी के साथ आपको काम करना है, अदरवाइज वो काम फिर हो ही नहीं पाएगा, कैसे हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जॉब का एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है कि इसमें फाइलिंग वर्क भी खूब सारा है। मैं बिल्कुल जो रियलिटी है वही आपको बता रहा हूँ। फाइल, इसमें हर काम की फाइल बनेगी, जो भी काम आप करवाएंगे उसकी फाइल बनेगी, और फाइल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई अधिकारी आपके पास आएगा तो वो फाइल ही देखेगा। तो इसमें फाइल वर्क भी खूब सारा है। जितनी, अब ये बात आप समझ लो, जितनी ज़्यादा आपके पास पंचायतें होंगी उतना ज़्यादा वर्कलोड भी आप पर रहेगा। तो ठीक ठाक काम का प्रेशर भी होता है, क्योंकि आपको जनता की समस्याएँ भी सुननी है, और फाइल भी मेंटेन करनी है, पैसे का भी देखना है, लेन देन का पूरा, मतलब ये समझो कि बस पूरा सब कुछ आपको मेंटेन करके चलना है। 1-1 रुपए का हिसाब आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। साल में ऑडिट भी होते हैं तो उसकी भी जांच होगी, तो वो भी आपको करानी है। कुल मिला के सारा कुछ है, एक ही नौकरी में आपको सब कुछ महसूस हो जाएगा, पावर भी महसूस हो जाएगी, और जनता के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं वो भी महसूस हो जाएगी। आप लोगों को आवास भी दे पाएंगे, जैसे इस समय मैं आवास के सर्वे में शामिल हूँ, और जो भी लोग पात्र हैं उनको आवास आप दोगे। ये थोड़ा सा आपको इस तरीके का काम है कि आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, मतलब मैं थोड़ा जनता का भला कर रहा हूँ। आप जो है गांव में जाकर के जो गरीब लोग होंगे उनकी पात्रता की जांच करेंगे। अगर कोई वास्तविकता में गरीब है तो आप उसको चिन्हित करके आगे भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से उस गरीब को घर मिल सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा पुण्य वाले काम की भी अनुभूति करवाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं लोगों का भला भी कर रहा हूँ, ठीक है। जो अपात्र होंगे उनको आप हटा देंगे, और इसी काम को करते समय बहुत सारे लोग आपसे ऐसे भी कहेंगे कि साहब कुछ पैसे ले लो, हमें आवास दे दो। तो दोनों ही चीज़ें हैं। आप एक समय में गरीबों का भला भी कर रहे होंगे, और एक समय में लोग आपको गरिया भी रहे होंगे कि अरे ये तो जो है पैसे खा के घर दे देते हैं। दोनों ही बातें हैं, है ना। तो ये भी आपको सबको झेलना पड़ेगा। कुल मिला के अगर मैं इसकी एक लाइन में व्याख्या करूँ तो देखो, अगर आपको लोगों से मिलना पसंद है, क्योंकि ये नौकरी जो है पब्लिक डीलिंग की है, आपको बस बात करनी है लोगों से। आपको प्रधान जी से बात करनी है, आपको जनता से बात करनी है, कोई अधिकारी आएगा उससे बात करनी है, क्योंकि वो पहले आपसे बात ही करेगा, तब ही चीज़ आगे बढ़ेगी। तो लोगों से बात करने की कला अगर आपके अंदर है, आपको लगता है कि लोगों से बात आप कर सकते हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये नौकरी बहुत शानदार है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये नौकरी पसंद है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, उनकी समस्याओं को सुनना, और अपने स्तर से जो मेरे अधिकार क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत जो समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं उनको मैं सुलझा देता हूं, और जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उन्हें उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देता हूं। कुल मिला के इसी तरीके की ये जॉब रहने वाली है, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इसके साथ तैयारी आगे की जा सकती है, तो हाँ बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल, क्योंकि शाम के समय बिल्कुल आप फ्री हैं, आप 4-5 बजे के बाद अगर कोई मीटिंग नहीं है तो फिर आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, पूरी रात आपकी है, तो आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा सैलरी पर भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार सैलरी वगैरह क्या है। तो सैलरी इसमें ठीक ठाक है। स्टार्टिंग जो सैलरी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो करीब 34,000 है, ठीक है। जो बात है वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। स्टार्टिंग सैलरी 34,000 है, लेकिन साल दर साल जो है उसमें इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, और ठीक ठाक सैलरी आपको जो है मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात जो इस जॉब की है, जॉब प्रोफाइल पे अगर हम बात करें, वो ये कि इस नौकरी में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह करके, अपने घर पे रह करके तैयारी, मतलब नौकरी कर सकते हो बेसिकली, है ना। जैसे हो सकता है आपका जब सिलेक्शन हो तो हो सकता है आपका किसी अन्य ज़िले में सिलेक्शन हो जाए, आपको भेज दिया जाए, लेकिन पंचायती राज में हाँ ये संभव है कि आपको कुछ वर्षों में 2 या 3 साल के भीतर जो है आपको अपने होम जनपद में, जहाँ आपका गृह जनपद है, अगर वहाँ जगह खाली है तो आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो ये इसकी एक सबसे बेहतर बात है
कि आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर रह करके इस नौकरी को कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी की सारी बात हुई इस नौकरी के बारे में। जितना मैंने अपनी छोटे से अनुभव से सीखा है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। कुल मिला के नौकरी देखो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नौकरी है। आपको जब अधिकारी लिखा हुआ है नाम के साथ तो आपको ये अनुभव भी होगा। दूसरा, ये खुद के चरित्र पर और खुद के एटीट्यूड पर भी निर्भर करता है कि आप लोगों से किस तरीके से मिलते हैं। अगर आप जनता से रेगुलर मिलते रहेंगे तो आपके काम की इज्जत होगी, आप अच्छा काम करेंगे, काम की इज्जत होगी। आप जनता से नहीं मिलेंगे तो जनता मुंह पर गालियां सुनाती है, ये भी आप समझ लेना। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना फील्ड में जाए सारा काम हो जाएगा तो भैया ऐसा नहीं है। घर बैठने से नौकरी नहीं होगी आपको फील्ड में जाना होगा और जनता की समस्याओं को सुनना होगा उन्हें, और न केवल सुनना होगा बल्कि उन्हें सुलझाना भी होगा। अगर आप ये कर पाने में सक्षम नहीं है तो फिर आपकी शिकायतें भी होती हैं, बिल्कुल ये भी समझ लेना। लोग शिकायत कर देते हैं, डीपीआरओ सर से शिकायत करते हैं, बीडीओ सर से शिकायत करते हैं, इवन मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत कर देते हैं। लोगों को ये जो है सारा कुछ अधिकार है तो वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। गाँव के लोग ये बात समझ लेना कि लोग कहते हैं गाँव के लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं और उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है भाई। इस नौकरी में तो गांव वाले ही लंका लगाए रहते हैं, अधिकारियों की भी और हमारी भी, सबकी। तो शिकायतें भी खूब होती हैं, इनसे भी आपको दो चार होना पड़ेगा। जो स्थिति है, जो वास्तविकता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं कि मैं आपको हवाई सपने दिखा दूँ कि अरे नहीं ये पावर वो पावर। पावर देखो किसी भी नौकरी में नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। पावर मतलब जिम्मेदारी। अगर आप पावर किसको दिखाओगे, आप गरीब आदमी को पावर दिखाओगे, क्या पावर दिखा दोगे गरीब आदमी को, है ना। तो पावर आवर कुछ नहीं होता, ये सब दिमागी एक हम कहेंगे एक फितूर है कि हाँ अरे मेरे पास बहुत पावर है। जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना होता है। अंत में सर्वे सर्वा जनता ही है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो आप अगर किसी भी नौकरी में आते हो तो अंत में आप सेवा कर रहे होगे किसकी, जनता की। तो जनता की सेवा अगर आप करने के इच्छुक हैं तो ये नौकरी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। आपको खूब जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। मुझे याद है कि जब हमारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि देखिए पैसा तो आप लोग कमाएंगे ही, ऑब्वियस बात है, नौकरी करोगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी नौकरी के थ्रू लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना है, लोगों का भला करना है, ना कि केवल अपना ही घर भरने में लगे रहे। क्योंकि अंत में ये सारा का सारा रुपया पैसा ज़मीन जायदाद जो भी आप इकट्ठी करोगे सब यहीं रह जाएगी। मरते हुए ये सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं, केवल आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, अच्छे काम, पुण्य कर्म ही काम आते हैं। तो इस नौकरी के थ्रू आप लोगों का भला करके बहुत सारा पुण्य भी कमा सकते हो। बाकी आप आइए, मैं आप बिल्कुल डिपार्टमेंट में आपका स्वागत करता हूँ जब भी आप आएंगे। और अगर मेरे जनपद में आप आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, और आपकी जो नियुक्ति की पार्टी होगी वो मैं दूंगा अगर आप मेरे जनपद में आते हैं तो, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो साथियों। मेहनत करो, तैयारी करो, बस एक नौकरी पालो।